परिचय आपका? लक्ष्मी रानी शर्मा, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। तो आपका ये कार्यक्रम किस विषय पर आयोजित किया गया? इसमें बहुत सारे विषय रखे गए हैं। एक तो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे VLO जो ड्यूटी लगी है टीचर्स की, उनमें बहुत सारे टीचर्स की मौत हो गई है, उस पर रोष है। दूसरा, ये 56वां प्रदेश का सम्मेलन है। विविध आयाम इसमें रखे गए हैं, विविध बातों पे यहाँ पे चर्चा हो रही है। एक अच्छी संगोष्ठी रखी गई है जो मानसिक तनाव को दूर करती है। और इसमें हमारी जो, जैसे कि आप ये चाहते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं बहुत अच्छे से की जाए, सुचारू रूप से करें, नकल विहीन करें, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपने सारे टीचर्स को जो है ड्यूटी में लगा दिया है, तो आप हाई स्कूल और इंटर का कोर्स सिलेबस कैसे करवाएंगे? ये सवाल है मेरा सरकार से। तो इसके लिए मंथन हुआ है कुछ आज? मंथन बराबर चल रहा है और यही कहा जा रहा है कि जैसे बाकी सारे डिपार्टमेंट है ना, तो सारी ड्यूटियाँ शिक्षकों को की क्यों लगाई जाती हैं? बाकी भी तो बहुत सारे विभाग है ना, तो ड्यूटी उनमें बांटी जाए। और दूसरा, मेरा ये भी एक निवेदन कहिए इस चीज़ को कि जैसे कि जनगणना की ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटीज़ है, तो देखिए काम करने में जल में, थल में और नभ में महिलाओं ने अपनी भागीदारी से कभी भी पीछे नहीं हटी है। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन समाज की ये जिम्मेदारी है कि इस उल्टी सीधी जगह उनकी ड्यूटियां इस तरह से फेंकी जाती हैं जिस वजह से वो बहुत परेशान होती हैं। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, जितना बड़ा जिसका पद होता है उतने ही बड़े पद पर उन्हें रह करके इन सब समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। और एक मैं इस मंच के माध्यम से और अपने संगठन के माध्यम से इस बात को भी कहना चाह रही हूँ कि जब विकासशील देश हमारा पेंशन दे सकता है, तो विकसित भारत की योजना बना रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी, तो मैं उनकी जनता हूँ और मेरा उनसे ये हक है कहने का कि आप जो है पेंशन वाले मुद्दे पर भी थोड़ा सा संवेदनशील होकर के इस पे जो है कार्य करें। ये आपके जो वित्त मंत्री हैं या आपके जो सलाहकार हैं वो ये सलाह दे रहे हैं कि इससे कोई बर्डन पड़ जाएगा समाज पे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा दिल कहता है, समाज की दिशा और दशा दोनों ही शिक्षकों पे निर्भर करती है। एक अच्छा राष्ट्र निर्माण आप करना चाह रहे हैं तो इसमें शिक्षकों की भूमिका को पहचानिए। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप ये देखते हैं कि जॉइंट परिवार तो टूट ही रहे हैं, तो एकाकी परिवार करके और एक गुरूर जो है आत्मसम्मान के साथ जो है शिक्षक अपना जीवन बुढ़ापे में जीना चाहता है, तो वो खुददारी भी आप उनसे छीन रहे हैं। तो आपके से मेरा करबद्ध निवेदन है कि पेंशन वाले मुद्दे पर भी जो है आप ध्यान दें। और दूसरा, जो ये ड्यूटीज आपकी इतनी स्ट्रिक्टली ड्यूटी लगाई गई है कि अधिकारियों ने बुरा बर्ताव मेरे शिक्षकों के साथ किया है, जिसका मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। अगर कोई परेशान टीचर वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन दे रहा है, अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, तो उन्होंने कहा मरे नहीं हो अभी, आपको ड्यूटी करनी है। इस चीज़ से मुझे बहुत दुख है। तो ये सारे सभी चीज़ों को, सभी समस्याओं को और नकल भी हम अपने ये संगठन की सबसे बड़ी विशेषता ये है, और ये पद ग्रहण करने का भी मेरा ये रुझान भी इसी वजह से है कि ये पहले अपने कर्तव्यों का कार्य करते हैं, अधिकारों की लड़ाई बाद में लड़ते हैं। और मेरा सारा शिक्षक जो है पहले अपनी ड्यूटी निभाता है, इसके बाद आकर के वो संगठन में अपना कार्य करता है। तो इस चीज़ से मैं बहुत हर्षित होती हूँ और मैं खुद भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हूँ। तो मेरा माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से यही निवेदन है कि इनकी जो इस तरह की बातें हैं उन पर ध्यान दिया जाए और वाकई ही विकसित भारत के माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट शिक्षा और संस्कार की नींव है। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की स्थिति दयनीय थी, तो तत्कालीन पांडे गुट के अधिष्ठाता स्वर्गीय पूजनीय महेश्वर जी पांडे ने एक शिक्षक संघ के माध्यम से शिक्षकों की अनन्य सेवाओं और शर्तों को जो सुदृढ़ बनाया, वह इस शिक्षक संघ का ही योगदान है। व्यक्ति को संस्कारित बनाने में शिक्षा ही जड़ है, और उस जड़ को यदि कोई कहीं सींच रहा है और आज भी
उसी संस्कारों को लेकर के कि शिक्षा, पारदर्शी परीक्षा और शिक्षा के प्रति समर्पण की भावना, यह पांडे गुट की ही पहचान है। मैं इस माध्यमिक शिक्षा संघ पांडे गुट के इस अधिवेशन को शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ और स्वयं भी गौरवान्वित होता हूँ कि अपने जीवन का प्रारंभिक काल मैंने शिक्षक संघ से प्रारंभ किया और आज भी मैं उसी गुट का सिपाही हूँ और काम कर रहा हूँ। शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी और सभी पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक आए हैं, मैं अपनी ओर से शुभकामना देते हुए उनका स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। क्या कुछ कहना चाहिए वर्तमान सरकार शिक्षकों को केवल शिक्षा न करवाती, बाकी सारे कार्य करवाने? देखिए, वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उसके जो सही अर्थों में जो उसका संस्कार है व्यक्ति का निर्माण में, वह भारतीय जनता पार्टी ही समर्पित भाव से काम कर रही है। सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील भी है और समर्पित भी। सरकार का संवेदनशील है तो वहीं अभी अलीगढ़ ने आदेश किया है प्राइमरी के शिक्षकों को कुत्तों की गिनती, मरे हुए बच्चों की गिनती करना, तो इससे भी ज्यादा। देखिए इस मामले में आपको इसलिए चर्चा नहीं करनी चाहिए, ये व्यक्तिगत मामला है। किसने की ये कहा, ये शिक्षक संघ उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर भोज कुमार शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की शैक्षिक संगोष्ठी हो रही है। इस शैक्षिक संगोष्ठी में मुख्य वक्ता चौधरी उदयवान सिंह जी हैं। आज की शैक्षिक संगोष्ठी का विषय है कि नकलविहीन परीक्षा में शिक्षक संघ का सहयोग। हम लोग आधुनिक शिक्षा के साथ जब आगे अपने देश को बढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को नई नई AI की तकनीक भी सीखनी पड़ेगी। शिक्षक किस प्रकार से AI की तकनीक से रूबरू हो, इस विषय पर चर्चा की जा रही है और आजकल किस तरह से शिक्षकों के साथ फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉड से बचने के लिए भी इस पर चर्चा की जा रही है। अभी गोष्ठी चल रही है, अभी आगे चल के इसका निष्कर्ष ये निकलना है कि हम सभी लोग एक साथ अपडेट होना सीखेंगे। तो बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अभी अपडेट नहीं है। जब अपडेट हो जाएंगे तो हमारे साथ कोई भी गलत नहीं होगा और हम समय के साथ चलकर छात्रों को नई दिशा दे सकते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चौधरी उदयवान सिंह हैं और मुख्य वक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी हैं। क्या कुछ कहना चाहिए आगामी शिक्षक संगोष्ठी को लेकर के? आखिर शिक्षकों की तो मांगे सरकार के द्वारा हमारी मांगों को संज्ञान में लिया जा रहा है। हम लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों का जल्द से जल्द निस्तारण करेगी। आगामी चुनाव को लेकर के क्या संदेश रहेगा शिक्षक साथियों के? मेरा शिक्षक साथियों से केवल एक ही संदेश है कि किसी भी तरह के धर्म जाति में न फंसें और न किसी राजनीतिक पार्टी में फंसे। केवल शिक्षक संघ के लोग शिक्षकों में ही विश्वास करते हुए शिक्षकों के लिए ही वोट करें। मैं डॉक्टर भीषमपाल सिंह, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जिला आगरा से। ये प्रदेश स्तरीय 3 दिन का सम्मेलन है जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हुए हैं। जो शिक्षक समस्याएं हैं उनकी मांगों को लेकर के उनके लिए विचार विमर्श करने के लिए संगोष्ठी हो रही है। उसमें यहाँ जिला प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रांतीय उपाध्यक्ष और प्रांतीय मंत्री और सभी शिक्षक साथी आए हुए हैं, जिनमें हमारे प्रांतीय कार्यकारी के सदस्य दिनेश चंद्र गुप्ता जी भी शामिल हैं। डॉक्टर भोज कुमार शर्मा जी शिक्षकों की समस्याओं के लिए समय समय पर मांग उठाते रहते हैं। इसीलिए इसे प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को यहाँ आगरा में रखा गया ताकि यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनको सभी के सामने रखा जा सके और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके।